मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त सिलसिला। मैं हूं महबूब रज़ा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं कि आज ऑलमोस्ट 2 महीना होने को है। 9 अगस्त को आरजी कार में बेदर्दी बेरहमी के साथ एक खातून जूनियर डॉक्टर के साथ असमत दरी की गई, उनकी इज्जत आबरू लूटी गई और उसके बाद कत्ल कर दिया गया। वो मामला दिन ब दिन जूनियर डॉक्टर जो है इंसाफ की दुहाई के लिए, इंसाफ की लड़ाई के लिए कंटिन्यू लड़ाई जारी रखे हुए। मामला यहाँ तक आ पहुँचा, स्वास्थ्य भवन के सामने में इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद और भी दीगर जगहों में किया। फिर आज लास्ट में ये लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं लास्ट सैटरडे शनिचर से। और इसमें जो है कलकत्ता मेडिकल हॉस्पिटल के डॉक्टर है, NRS के डॉक्टर है, KPC मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर है, SSKM हॉस्पिटल से डॉक्टर है, आरजी कार के टोटल 7 डॉक्टर जो है हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। दिन ब दिन उनका जो है पल्स रेट घट रहा है और उसके बाद ब्लड प्रेशर भी घट रहा, बढ़ रहा। मतलब बहुत बुरी पोजीशन में, सिचुएशन में, ऐसी सूरत हाल में मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू। और दिगर पिंडालों में भी जो है जूनियर डॉक्टर के साथ आम जनता, आम मगरी बंगाल की आम पब्लिक उनके सपोर्ट में, प्रोटेस्ट में सहयोग कर रही है। उनका एक आह्वान था कि पहले दुर्गा पूजा, माँ दुर्गा को देखने से पहले आप हमारे एस्प्लेनेड यहाँ पर आइए, आप अपना जो है सहयोग दीजिए, अपना कोऑपरेशन दीजिए। आप देख सकते हैं ये वही प्लेस है जहां पर मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा ने भी भूख हड़ताल पे बैठा था। इसी को एस्प्लेनेड मेट्रो चैनल बोलते हैं। ये बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है, बहुत तारीखी जगह है। चलिए उससे पहले कि हम आबिद साहब से बात करेंगे जो वेस्ट बंगाल JDF के मेंबर है, बहुत स्टार्टिंग से डे 1 से जो है जूनियर डॉक्टर के इंसाफ की लड़ाई में पेश है। मगर उससे पहले हम चाहते हैं कैमरामैन को, ये वही प्लेस है जहाँ पर जूनियर डॉक्टर जो है धरना पर बैठे हुए हैं और दिखाने की भी मैं कोशिश कर रहा हूं और बता भी रहा हूं कि किस तरीक़े से सिचुएशन दिन ब दिन जो है ख़राब से ख़राबतर हो रहा है। हेल्थ सिस्टम बिगड़ रहा है, लोग बिगड़ रहे हैं और देख सकते हैं कि डॉक्टरों का एक बड़े पैमाने पे जो है मास रिजिग्नेशन हुआ है। कल 50 से ज़्यादा आरजी कार के डॉक्टरों ने मास रिजिग्नेशन दिया। उसके बाद जो है नॉर्थ बंगाल मेडिकल के डॉक्टरों ने भी दिया। इस तरीक़े से जो सीनियर डॉक्टर लोग कर रहे हैं। और कल सीनियर डॉक्टर के एक बड़ा प्रोसेसन था जो कॉलेज सीट से लेकर के यहाँ तक भी आया। तो समझ लीजिए इनकी 10 डिमांडें हैं, 10 डिमांड पूरी होनी चाहिए और वाकई में जितनी भी डिमांड्स हैं वो बिल्कुल सही और दुरुस्त है। और इसलिए कि उनका कहना है कि आई डोंट वांट अनदर अभाया, मैं दूसरी अभाया नहीं चाहता हूँ। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट में पद खाली है, नर्स का पद खाली हो या और भी कोई, वो पद को जो है फुलफिल, वैकेंसी को फुलफिल किया जाए। तीसरी अहम बात इन्होंने कहा कि एक मेडिकल में एक ट्रांसपेरेंसी हो, कितने बेड खाली है, कितने ICU के बेड खाली है, वो समझे पारदर्शिता हो। ऐसा नहीं कि और जो थ्रेट कल्चर जो हॉस्पिटल्स में चल रहा है वो ख़त्म होनी चाहिए। परमानेंट वुमेन पुलिस कर्मी का जो है बहाली या नियुक्ति होनी चाहिए। चलिए इन सारी बातों को लेकर के डायरेक्ट हम बातें करते हैं। वेस्ट बंगाल JDF के जो मेंबर जनाब डॉक्टर आबिद साहब हमारे सामने में रूबरू है। मैं देख रहा हूं कि धरना जो है, ये हंगर स्ट्राइक जो है दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, लोगों का सपोर्ट, सहयोग भी मिल रहा है। क्या वजूहात है, नहीं है कि आपकी बात नहीं मानी जा रही है? देखिए, पहले से ही हम लोग जो देखते रहे हैं कि बार बार धरना हम लोगों को जाना पड़ रहा है। पहले लाल बाज़ार के सामने, उसके बाद स्वास्थ्य भवन के सामने, अभी हम लोग यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे हैं। 4 दिन से ज़्यादा लोग हंगर स्ट्राइक में हैं। उससे पहले 5 दिन हो रहे हैं हम यहाँ पे अवस्थान कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपने पहले ही बताया कि हिस्टोरिकल साइट है जहाँ पे ममता बनर्जी खुद भी हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए थे। उसके बाद हमने देखा कि ममता बनर्जी जब खुद ये हंगर स्ट्राइक खाने की जो हम लोगों की है उसको समझते हैं, उसके बाद भी कैसे वो ये जो जूनियर डॉक्टर्स यहाँ पे 4 दिन से बैठे हुए हैं भूखे, उसके बाद भी वो कैसे कुछ नहीं कर रहे हैं, कैसे हम लोगों को कोई मैसेज नहीं भेज रहे, कैसे कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज उन्होंने खुद कुछ नहीं कहा, बट 6:30 बजे हम लोगों को एक ईमेल आया कि वो जो 6:30 बजे एक ईमेल आया कि हेल्थ सेक्रेटरी हम लोगों को बुला रहे हैं कि हम लोगों को मीट करना चाहते हैं। पर पहले भी हम लोग बहुत बार मीट कर चुके हैं, बहुत बार हमने बातें उन लोगों से करने की कोशिश की है। हमने चाहा कि डायलॉग हो, चाहा कन्वर्सेशन हो, ये होनी चाहिए क्योंकि हम तो पहले से ही पीसफुल प्रोटेस्ट में थे। पीसफुल हमारा सब कुछ था, पीसफुल, ताकि जो आम जनता है उनका लाइफ किसी तरीके से डिस्टर्ब ना हो। हमने पहले जब सीज वर्क में गए थे तब हम लोगों ने अपने सीनियर से जान के ही गए थे कि वो लोग हमारे तरफ से जो सर्विसेज हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। और हमने क्या देखा कि बार बार हम लोगों को आम आदमी का दुश्मन बना के दिखाया गया मीडिया हर तरीके से। वो लोग चाहें कि हम लोगों को आम आदमी का दुश्मन बनाने की, पर
पर उसके बाद भी हम लोग क्या देखे, आम आदमी एकदम लार्ज संख्या में यहाँ पे हम लोगों के पास खड़े हुए हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं। हमारा कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, पुलिस हमारा कुछ भी रोक रहा है तो वो हमारे साथ जा रहे हैं, हम जैसे जा रहे हैं वो भी हमारे साथ जा रहे हैं। वो लोग भी हम जैसे भूखे हैं, हमारे दादा लोग, हम लोग सारे दिन भूखे हैं, वो भी साथ में भूख मना रहे हैं। ये जो आम आदमी का जो सपोर्ट है वो अथॉरिटी को समझना कि आम आदमी का पावर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पावर है, इनका पावर बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा पावर होता है। तो गवर्नमेंट कभी भी इसको मतलब इससे मुकर नहीं सकता। ये जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनका हेल्थ का और उनका जो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको वो मुकर नहीं सकते उनसे। वो हेल्थ का जो मामला हमने बार बार बोला कि कॉलेज में इनफ हेल्थ केयर वर्कर्स नहीं है, सही बात, कॉलेज में इनफ डॉक्टर्स नहीं है। इसके बाद कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रॉपर सर्विस, प्रॉपर जो स्वास्थ्य व्यवस्था हर किसी को मिले। कॉलेज में देखा जा रहा है क्या, कॉलेज में कितने बेड है वो एक वैकेंसी लिस्ट नहीं मिल रहा। उसके कारण क्या हो रहा है, दलालों के चक्कर में लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। या अगर एक बेड मॉनिटरिंग सिस्टम होगा कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने बेड होंगे तो आम आदमी ऐसे ही पता चल जाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट में कितना बेड है, उसको दर दर भटकना भी नहीं पड़ेगा। जैसे हम बोल रहे हैं केंद्रीय जो रेफरेंस सिस्टम है कि एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जब रेफर हो रहा है पेशेंट तो वो केंद्रीय रेफरेंस सिस्टम यहाँ पे चालू करने की बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ से जब पेशेंट आ रहा है तब वो नहीं जानता कि कितना बेड खाली है। यहाँ पे आके वो बाहर ही पड़ा रह रहा है। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम एड्रेस करने की ज़रूरत है। जैसे पर 1000 पेशेंट हमें एक ICU बेड चाहिए, वैसा नहीं है पेशेंट। अगर ये रिक्वायरमेंट्स नहीं मीट हो गए तो डॉक्टर चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। ये बात हम लोग बार बार जो बोल रहे हैं, हमारा दावी तो है ही, उसके साथ जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको हम चाहते हैं कि ऐसे करेक्शन करे ताकि आम आदमी को सर्विसेज मिले। आम आदमी जो डिज़र्व करता है, जिसके लिए टैक्स पे करता है टैक्स पेयर, वो उसको मिले। इसी बारे में हम लोग, इसी बारे में बार बार हम लोग ये जो मूवमेंट्स, ये जो प्रोटेस्ट, और उससे पहले सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट बात हम बार बार बोल रहे हैं, जस्टिस फॉर अफेयर, वो अभी तक हम लोगों को किसी तरीके से नहीं मिल रहा है। हम देख रहे हैं CBI चार्जशीट फाइल कर रहा है जिसमें प्राइमरी एक्यूज संजय रॉय, उसके बाद भी जो लोग टेम्परिंग ऑफ एविडेंस की है, जो क्राइम सीन को डिस्टर्ब किए, उनके अगेंस्ट उनको पकड़ा गया है, पर उनके अगेंस्ट कोई कॉन्क्रीट कार्रवाई नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब एक अहम सवाल लेते हैं। या मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर जो है कि लास्ट सैटरडे सिंस सैटरडे से जो है 6 लोग +1 जो है RG कार का डॉक्टर निकेत भी 7 लोग जो है हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए। उनका हेल्थ का क्या पोजीशन है, किस तरीक़ा से वो लोग कैसे रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या क्या उनके परेशानी दिक्कत आ रही है। इसलिए कि अगर आज शनिचर से 5 दिन 6 दिन होने वाला है, अगर कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे हंगर स्ट्राइक पर रहेंगे तो उनका हेल्थ तो ऑफ कोर्स, मतलब देखिए, कोई भी इंसान अगर ना खा के रहेगा तो उसका धीरे धीरे उसका इम्यूनिटी 3rd डे में आके उसका इम्यूनिटी वीक हो जाता है, बहुत सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनका जो ब्लड में जो शुगर का परिमाण है वो कम होता रहता है, वो घटता रहता है, प्रेशर जो उसका उनका ब्लड प्रेशर है वो कम होता रहता है। तो इसके वजह से बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पर उनके वो खुद डॉक्टर है, वो जानते हैं कि हंगर में रहने से हर इंसान का क्या होता है। उसके बावजूद वो लोग इतना सेल्फ सेक्रीफाइस करने के लिए राज़ी हैं, इतना सेल्फ सेक्रीफाइस कर रहे हैं आम आदमी हम सब के लिए, ताकि हम सबको जस्टिस मिले, हम सबको प्रॉपर हेल्थ का सिस्टम मिले, हम सबको सब कुछ मिले जो एक इंसान डिज़र्व करता है। जो प्लेसेस में ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री जो हो रहा है पुलिस के थ्रू, जो थ्रेट कल्चर चल रहा है, कॉलेज में जो थ्रेट कल्चर चल रहा है, उसके खिलाफ, ये सब के खिलाफ हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे धरना में, यहाँ पे दादा लोग अनशन में, ये जो चल रहा है ये कतई ठीक नहीं है। मगर हेल्थ में देख रहा हूँ कि कुछ डॉक्टर का जो बातें मैंने किया तो बहुत ज़्यादा खराब है। अगर कुछ हो जाता है, ऊपर वाला ना चाहे कि कुछ हो, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखिए, हम लोग प्रिपेयर्डनेस में के स्टेट में हैं यहाँ पे। अगर किसी को भी कोई भी सीवियर कुछ होता है तो यहाँ पे कॉन्टीन्यूअली एक मेडिकल एम्बुलेंस खड़ा हुआ है। कुछ कॉलेजेस में बेड, प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड की बात करें, यहाँ पे दो टाइम सुबह शाम इन लोगों का ब्लड प्रेशर, जो वाइटल्स है, जो एक इंसान का क्या क्या अंदर चल रहा है, उनका जो जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें हम लोगों को देख के पता चल रहा है, वो सब चीज़ें देख सकते हैं। एक सेकंड में रोकना चाहेंगे
कि ये डॉक्टर साहब हंगर स्ट्राइक पे है, अभी जस्ट आगे की तरफ मूव कर रही है। ये दिखा रहे हैं ये लोग कितनी पोजीशन में है, किस तरीक़ा से अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है मगर इंसाफ मिले। फिर हम वापस जो है डॉक्टर आबिद साहब जो वेस्ट बंगाल JDF के अहम कारकुन है, अहम मेंबर है, प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, उसके बाद जो हो रहा है उनका जो वाइटल्स है, जो देख के हमें पता चलता है कि इंसान जिंदा है कि नहीं, वो सब चीज़ें हम मॉनिटर कर रहे हैं। सुबह शाम स्पेशलिस्ट डॉक्टर आ रहे हैं, वो उन लोगों को चेक कर रहे हैं। इसके थ्रू हम सोचते हैं कि हम लोग सारे ही यहाँ पे डॉक्टर हैं, तो हम लोग पहले ही अगर कोई सीवियर कुछ हो रहा है तो उससे पहले हम लोग स्टेप लेने के लिए तैयार है। पर वो लोग अपना जो अनशन है वो अनटिल डेथ करके ही यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उन लोगों का जो हौसला है वो बहुत बुलंद है। और हम सोचते हैं कि वो अपने शायद बॉडीली वीक हो गया है, शरीर से वीक हो गया है, पर माइंड उनका बहुत स्ट्रांग है। एकदम उनको पता है कि हमें करना क्या है, कि किस तरीका के हम किस लड़ाई को लड़ रहे हैं। उनका दायित्व समाज के तरफ, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज की तरफ, वो उन लोगों को बहुत एकदम कॉन्क्रीट तरीके से पता है। जो कॉन्क्रीट प्रूफ, कॉन्क्रीट स्टेप्स हम अथॉरिटी से नहीं मांग रहे हैं, कॉन्क्रीट तरीके से हमारा माइंड, हमारा जो हिस्टोरियन जब भी इतिहास लिखेगा, हिस्ट्री लिखेगा हेल्थ को लेकर के मगरबी बंगाल को, उसमें आप लोग की योगदान और ख़ासकर जो 7 लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे वो कभी मिटाया नहीं जाएगा, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मगर फिर एक अहम सवाल की तरफ आते हैं। सवाल यह है कि मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू जो है सीनियर डॉक्टर जो है रिजिग्नेशन दे रहे हैं। चलिए उसको लेकर के बात कर रहे हैं। अभी तक कौन कौन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स वगैरह रिज़ाइन दे चुके हैं और कितने दे चुके हैं और ये क्यों दे रहे हैं, क्या रीज़न है, इसके पीछे आप प्लीज़ बताइए। देखिए, हमने पहले ही जैसे बताया कि सीनियर डॉक्टर्स हम लोगों के साथ पहले से ही शामिल थे। जो भी हमारा स्टेप्स था उन्होंने सब हर टाइम पे हमारे अभिभावक की तरफ हम लोगों को सपोर्ट किए हैं वो, और इस बारे में हम लोग बहुत आभारी हैं उनसे। इसके बाद वो लोग ये जो मास रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो अपने इच्छा से बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में, जैसे हम लोग देखा पहले ही RG कर में हो गया, उसके बाद MCK, CNMC, NRS, सागर दत्त, पेरीफेरी के और बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे भी हो रहा है। और वो लोग अपने इच्छा से मतलब 50 उससे भी ज़्यादा, कई कॉलेजेस में उससे भी ज़्यादा, कुछ कॉलेज में 100 आज तक कम से कम 100 लोग रिज़ाइन कर चुके। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में मैंने देखा अप्रोक्स 35 लोग वहाँ पे ऑलमोस्ट वही बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे हम लोगों को जो जिस तरीके से सीनियर लोगों का सपोर्ट मिल रहा है उससे हम बहुत आभारी हैं। और हम जैसे आज ही अपोलो हॉस्पिटल से सीनियर डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने बोला कि हम लोग वहाँ पे भी आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए पेन डाउन करेंगे, हम लोग हेल्प करेंगे आपके मूवमेंट को, ताकि जो अथॉरिटी उनको एक चेतावनी कि आप लोग अगर ये बात हम लोग अनशन करते हुए डॉक्टरों की बात नहीं सुन रहे तो वो लोग ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द बंगाल, इंडियन IMA वो लोग भी आए थे आज। बहुत सारे इंटरनेशनल जो स्टेट वाइज RDA हैं, बहुत सारे हमारे जो इंडियन बहुत सारे स्टेट्स के RDA हैं, उनके मेंबर्स भी आए थे। उन्होंने हम लोगों के साथ सहमति जनाई और उन्होंने भी ये बात ही सेम बात बताया कि वो लोग कड़ी से कड़ी स्टेप्स लेने में मतलब उन लोग वो फोर्स होंगे। डॉक्टर साहब एक अहम सवाल लेते हैं, जैसा कि हमारे पास सोर्स के जरिए खबर भी आई है, वीडियोस भी हमारे पास आए हैं व्हाट्सएप के ऊपर, कुछ लोगों ने हमें भेजा है। मैं देख रहा हूँ कुछ पूजा पंडाल में जो है जस्टिस फॉर RG कार, जस्टिस वी डिमांड जस्टिस फॉर अभाया के लिए जो लोग स्लोगन लगा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसमें मैं देखा कुछ नन डॉक्टर को, मतलब जो आम पब्लिक थे, आम सहयोगी आपके थे, उनकी जो अरेस्टिंग वगैरह हुई है, लोकल थाना में लेके जाया गया, तो उसको लेकर के आप क्या कहते हैं, ये सही है या गलत है, या फिर आपको लोगों को आप लोग से हटाया जा रहा है, डराया जा रहा है, क्या है नहीं है? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं वेस्ट बंगाल JDF के अहम रुकन जनाब डॉक्टर आबिद साहब से। देखिए, ये जो हो रहा है ये तो कतई ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए पहले दिन से हम लोगों के साथ आम आदमी आके ही खड़े हुए। आम आदमी जो जिन लोगों को हमारे जो क्वेश्चन है, हम लोग जो क्वेश्चन अथॉरिटी से कर रहे हैं, हम लोग जो बार बार जो डिमांड रख रहे हैं उनसे वो लोग सहमत हुए, वो लोग हम लोगों के साथ सहमति जनाते, इसीलिए वो लोग हमारे पास आके खड़े हुए। और मैं सोचता हूँ कि वो लोग जब हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं तो उन लोगों का जो हम लोगों के साथ सहमति है उनको डिस्टर्ब करने के लिए वो लोग जो हमारे साथ किसी तरीके से जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़ने की प्रोसेस को पुलिस और ये जो अथॉरिटी है ये थ्रेट से सोच रहे हैं हम लोगों से वो उन लोगों को अलग कर देंगे। बट ऐसा मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल होगा, क्योंकि बार बार हम देख चुके हैं, बार बार जो हम लोगों को रोकना चाह रहे हैं, बार बार ही
इंसान आम आदमी हम लोगों के पास आके खड़े हो रहे हैं, हमारे साथ जा रहे हैं ये प्रॉब्लम फेस करने का। हमें अकेला फेस नहीं करना पड़ा। और हम पहले से ही जो WBJDF से बोला गया है कि ये हमारा बस डॉक्टर्स का आंदोलन नहीं है, ये हर एक आम इंसान का आंदोलन है जो हम समाज के हर स्तर पे थ्रेट फेस करता है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था में जो प्रॉब्लम्स है उनको फेस करता है, लोग को ज़्यादा करता है पर एग्जैक्ट पावर नहीं है, जिसको कोई सोर्स नहीं है, वो लोग एग्जैक्टली तो हम नहीं चाहते ये चीज़ें कंटिन्यू हो। तो जो काम पुलिस ने किया है, हमारे जो सहयोगी और जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं, प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, उन लोगों को अरेस्ट करके वो कभी ठीक नहीं है। और उसमें देखा जा रहा है कि कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स को भी अरेस्ट किया गया है कुछ कॉलेज के जैसे SSKM और MCK के। तो ये बात भी तो बहुत ही घिनौनी हरकत है पुलिस की तरफ से। पहले भी उन लोगों ने हमारे एक स्टूडेंट को मारे हैं। यहाँ पे जब हमारा धरना मंच बैठने वाला था, 2 प्रायर हम लोगों ने उनको बताया गया था, उन लोगों से परमिशन ली गई थी, फिर भी उन्होंने हमारे बात नहीं सुनी। तब मैंने सुना है कि कुछ लोग आप लोग के डॉक्टर्स में से लाल बाजार भी गए हैं, जो लोग पकड़े गए उनको ये डायलॉग करने के लिए, बात करने के लिए। ये क्या है इसके लिए? देखिए, हम लोग तो हर टाइम पे जब भी पुलिस के साथ कुछ भी हम लोगों का कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, हम चाहते हैं पहले डायलॉग से सुलझ जाए प्रॉब्लम, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई रैश डिसीजन ले और कोई हिंसात्मक जो एनवायरनमेंट वो क्रिएट हो। हम चाहते हैं हर टाइम पे डायलॉग से प्रॉब्लम सुलझ जाए तो अच्छा है। उससे हम लोग बहुत लोगों को जो हार्म होता है प्रॉब्लम ड्यू टू मतलब बैड टेम्पर और ये सब, हम वो सब नहीं चाहते। हम चाहते हैं पीसफुली हर सब कुछ हम सुलट लें और हम एक दूसरे के जो प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच वो तो अथॉरिटी की वजह से ही आ रहा है, उन लोगों पे भी शायद प्रेशर है, पर वो जो काम कर रहे हैं उनका भी घर में बेटी माँ है, तो उन लोगों को भी ये सब सोचना चाहिए कि हम लोगों को कोई ऑर्डर दे रहा है ख़राब कुछ करने के लिए तो हम करेंगे क्या। ये बात सोचने की टाइम आ गया है, मुझे लगता है पुलिस के लिए भी। पूछना तो नहीं चाहिए, मगर ज़रूरी भी है कि नेक्स्ट प्लान क्या है, किस तरीक़े से आप एग्जीक्यूट नेक्स्ट करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी दिन भी हो गए, सब डॉक्टर धरना पे बैठे हुए हैं। ये दुर्गा पूजा एक बंगाल का सबसे बड़ा त्यौहार है, मगर उसमें भी देख रहे हैं आप अपनी आवाज़ अभया के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बातचीत होती है कि इंसाफ के लिए खड़े होना, त्यौहार को बाद में मनाना। इसके लिए जितने भी आपकी तारीफ़ किया जाए, आपकी टीम मेंबर की तारीफ़ किया जाए, वो कम है। देखिए, हम किसी को देखिए रोक नहीं सकते, ये साल में एक बार आता है ये उत्सव, तो हम किसी को रोक नहीं सकते कि वो अपना उत्सव मनाए। बट हम ये भी सोच रहे हैं कि हमारा अगर बहन अगर जिंदा रहती जो मर गई तो वो भी शायद मनाता आज। बिल्कुल सही बात। उनके घर में क्या बीत रही होगी, उनके माँ बाप क्या सोच रहे होंगे कि हमारा बेटी चला गया, कैसे देखो ये लोग दुर्गा उत्सव मना रहे। तो हम नहीं चाहते कि वो सोचे कि हम लोग उनको भूल गए। वो माँ वो पिताजी जो अभी भी उनके बेटी के लिए शोक मना रहे, उनको भूल गए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे रास्ते में खड़े हैं। रास्ते में ज़्यादा लोग अनशन कर रहे हैं, हम लोग रास्ते में सारे दिन बैठे हुए हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली अपना देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि चेहरा भी उतरा हुआ है, कुछ नहीं। मैं हेल्थ से आपको भी समझ रहा हूँ, मगर जैसे मेरा मुंह भी सूख रहा है कंटिन्यू एकदम ऐसे सारा दिन लोगों को मैनेज करना, ये सब करना। उसके बाद भी हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं इसीलिए कि हमारा वो माँ वो पिताजी वो सोचे ना कि हम लोग उन लोगों को भूल गए। मेहनत मशक्क़त से एक इंसान, एक बाप, एक वालिदैन जो है अपनी बेटी को जो है नीट के एग्ज़ाम क्वालिफाई करवा करके डॉक्टर में, मेडिकल में एडमिशन करवाते हैं, और उनकी बेटी जो उनकी सपना होता है, उनका गुरूर होता है, वो उनका प्राइड होता है, वही चीज़ उससे छीन लिया जाए तो वो क्या गुजरता है एक माँ बाप से। अभया के माँ बाप से पूछ सकते हैं। ये वाकई में बहुत दुख की घड़ी है, परेशानी की घड़ी है। ज़िंदगी का सपना ख़त्म हो जाता है, ज़िंदगी का ख्वाब ख़त्म हो जाता है, उसी को लेकर के। जी, तो यही बात है। हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप है ये सब हम लोग जैसे नेशनल लेवल RDS आए थे, और हमारा जो प्राइवेट को सीनियर डॉक्टर्स हैं वो लोग भी बोल रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप यही रहेगा कि हम लोग और भी जो सीज वर्क है वो प्राइवेट में और नेशनल लेवल में, और वहाँ पे भूख हड़ताल भी करने की सोची जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद साहब, वेस्ट बंगाल JDF के जो है अहम रुकन हैं। उनसे बहुत सारी बातें की और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ इन्होंने जवाब दिया, अपने आने वाले बताया। एक ही चीज़ है कि हेल्थ सिस्टम बेहतर से बेहतर हो, थ्रेड कल्चर ख़त्म होनी चाहिए, पारदर्शिता हो, मतलब ट्रांसपेरेंसी हो, कितने बेड खाली है नहीं खाली है, सब अहम इनके है। और सबसे अहम जो नंबर 1 जो है वो अभया को इंसाफ मिले। उसके इंसाफ के बगैर कोई भी मामला जो है बनेगा नहीं। और दूसरी बात, मैं दूसरी अभया नहीं चाहता हूँ, ये भी बहुत अहम है वाकई में।
है, ये बहुत अहम बात है। लेडीज़ वगैरह का जो है पुलिस डॉक्टर का नियुक्ति हो, और उस वक्त तक हम लोग बात नहीं मानेंगे जब तक हमारी डिमांडें, जो 10 अहम डिमांडें पूरी नहीं होती है। मगर जिस तरीक़ा से इन्होंने कहा है कि भाई ये तो हम आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाने की लड़ रहे हैं, ये वाकई में मैं देखता हूँ कि ये हॉस्पिटल सब में थोड़ा सा थ्रेट कल्चर तो है, आम पब्लिक को जगह नहीं मिलती। बेटे हम लोग के पास भी बहुत फ़ोन आता है कि हमको फला मेडिकल में थोड़ा सा जगह दिलवा दिए, मगर हम लोग भी पावरलेस होते, हम लोग भी कुछ नहीं करवा पाते। बात सुनी ही नहीं जा रही है, दूसरे तबार से हो रहा है। तो देखिए इनके अज़्म, इनके इरादे को, डॉक्टर्स को मैं सलाम पेश करता हूं। और जितना भी ये लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई तो वाकई में हमेशा लड़ी जाती है, गांधी जी के उसूलों पे लड़ी जा रही है। गांधी जी भी अनशन पे बैठे थे और बड़े बड़े विद्वान भी बैठे हैं, सभी लोगों ने अपनी बात मनवाने के लिए, इवन कि मगरब बंगाल की चीफ मिनिस्टर मोहतरमा ममता बनर्जी खुद भी अनशन पे बैठी है। तो ये वही जगह है जहाँ पर देख रहे हैं डॉक्टर हज़रात बैठे हुए हैं। और मैं आबिद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे दर्शक नाजरीन के लिए ये सब बातें बहुत ही ऑनेस्टी के साथ उन्होंने बताया। ये धरना स्थल है, ये हंगर स्ट्राइक पर डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं, 7 डॉक्टर हैं, इनकी हालत भी दिन ब दिन जो है ख़राब से ख़राब तर हो रही है। मगर एक बहुत अच्छी बात यह है कि डॉक्टर है तो इसलिए क्या उनका सुबह शाम चेकअप हो रहा है, क्या है ग्लूकोज लेवल क्या है, शुगर लेवल क्या है, पल्स रेट क्या है, बीपी का मामला कहाँ तक पहुँचा नहीं पहुँचा है। यहाँ पर एक एम्बुलेंस है, मोबाइल एम्बुलेंस, और जो यहाँ पर गाड़ी भी मौजूद है। अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई मामला होता है तो फ़ौरन जो है ये मामला इस तरीके से रखा हुआ है। इस तरीके से हम देख रहे हैं सामने में मौजूद है, सब लोग अलग अलग जगह में यहाँ पर जो है लोग धरना पे आए हुए हैं, सब चीज़ देख रहे हैं। जी, हम लोगों का ये जो यहाँ पे प्रॉब्लम तो पहले से ही क्रिएट किया जा रहा है। जैसे पहले हम लोगों को यहाँ पे ये जो हम लोग पंडल वगैरह ये बनाने के लिए जो लोग आए थे, जो डेकोरेटर्स, उन लोगों को भगा दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ था, हम लोगों का जो तकिया वगैरह लाया गया था उन लोगों को रोक दिया गया था। यहाँ पे जो बांस है ये सारे को भी रोक दिया गया था। ये सब तो कंटिन्यूअली चल रहा है। उसके बाद पानी, यहाँ पे जो बायो टॉयलेट है वो लोगों को भी लाने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए थे। हम लोग यही चाहते हैं कि आम आदमी हम लोगों को साथ कनेक्ट कर रहा है, जैसे वो कनेक्ट करते रहें, वो हमारे पास आते रहें। हम चाहते हैं कि ये जो हम लोग ने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है ताकि समाज के हर स्तर में कोई भी अगर थ्रेट फेस कर रहा है तो वो उसके खिलाफ रुक के खड़े हो और ना भाग जाए सोचकर कि हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है। गलत आदमी को सिस्टम से अलग करना है, यही बात। अच्छी बात बोला आपने, यही डेमोक्रेसी का जो है पहला इसीलिए डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रहते हैं, ये बात हम लोगों को भूल नहीं जाना चाहिए। जिस डेमोक्रेसी के लिए भगत सिंह लड़ रहे थे, जिस डेमोक्रेसी के लिए एक हमारा जो फ्रीडम फाइटर्स लोग लड़ रहे थे, नेताजी लड़ रहे थे, गांधी जी लड़ रहे थे, उस फ्रीडम उस जो डेमोक्रेसी को हमारा प्रोटेक्ट करना हम लोगों का खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके बाद हम कैसे भूल जाएं कि ये मूव करना, कैसे भूल जाए कि हम कैसे प्रतिरोध बना सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे के साथ आ सकते हैं ताकि अथॉरिटी हमको बोल ना पाए कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। चलिए, डॉक्टर आबिद साहब वेस्ट बंगाल जेडीएफ के अहम रुकन हैं, उनसे बात है। मैं ये देख सकते हैं यही जो जगह है, यहीं पर डॉक्टर हज़रात जो है हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। इनका 7 पूरे डॉक्टर है, सबका अलग अलग बेड लगा हुआ है। ये पोजीशन को मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए कितनी जो है उदासी की जगह है। और इस तरीका का हंगर पे बैठना बहुत अफसोसनाक बात है कि अपनी बातों को मनवाने के लिए सामने में जो है अलामती तस्वीर डॉक्टर अभया की वहाँ पर सामने में मौजूद है। उस चीज़ को भी दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो डॉक्टर अभया के वहाँ पर सामने में मौजूद है, अलामती तस्वीर है, वो वहाँ पर है। सभी लोग वहाँ पर खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, फूल पेश कर रहे हैं, रोशनदान कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। ये सारे डॉक्टर हजरात यहाँ पर बैठे हुए हैं, अलग अलग जगहों में यहाँ पर डॉक्टर्स भी है। इस तरीक़े से हम देख रहे हैं कि सामने में मौजूद है, यहाँ पर भी डॉक्टर है, इस तो दिखा रहे हैं। सभी लोग अपना अपनी जगह में जो है बैठे हुए हैं। इस तरीक़े से हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। मैंने जो बताया कि जो डॉक्टर वेस्ट बंगाल जेडीएफ के मेंबर से बात हुई, बोले यही 24 आवर जो है इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस यहाँ पर दस्तयाब है। अगर किसी किस्म का कोई भी मामला होता है, जो 7 डॉक्टर जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, तो इसी के जरिए जो है फ़ौरन वो ट्रीटमेंट में आ जाएंगे, फ़ौरन इलाज के लिए आ जाएंगे। ये जो है इमरजेंसी एम्बुलेंस जो है यहाँ पर ये मौजूद है, फ़ौरन इसमें जो है सारी चीज़ इंतजामात वगैरह है। और इन्होंने कहा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हम लोग बेड उड का बात किए हुए हैं, तो सारी चीज़ है कि इसलिए कि हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए हैं, कुछ भी हो सकता है। लास्ट शनिचर से है, आज
आज शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, मतलब 5वां दिन चल रहा है, कंटिन्यू धरना चल रहा है। हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं और भी जाएंगे, इस तरीक़ा से दिखाएंगे कि किस तरीक़ा से लोग जो है अपना जो है, फिर ये कलकत्ता पुलिस की भी ये कार है, यहाँ पर अलग अलग डॉक्टर आ रहे हैं, इस सामने में भी लोग बैठे हुए हैं, सामने में धरना स्थल है और इस तरीक़े से अपनी बातें यहाँ पर जो है, और यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग लोग आकर के साइन सिग्नेचर कर रहे हैं, अपनी बातें लिख रहे हैं, सल्यूट द अभाया, इस तरीके से अलग अलग मैटर है। वी डिमांड जस्टिस, वी आर विथ यू ऑलवेज फॉर दिस, फॉर द जस्टिस, अलग अलग ज़बान में अलग, जस्टिस फॉर आरजी कार, वी डिमांड जस्टिस फॉर अभाया, मतलब अलग अलग लोग अपने अपने एतबार से यहाँ पर जो अपना साइन कर रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं, अपने दिल की बातें लिख रहे हैं कि सब ये सामने में मौजूद है। कोई चित्र बना दे रहे हैं अभाया का, डॉक्टर का, यहाँ पे भी देख सकते हैं ये बना रहे हैं सुजाता, यहाँ पर अलग अलग नाम के लोगों ने अलग अपनी अपनी बातें रखी है। हम मूव कर रहे हैं आगे की तरफ और बताना भी चाहेंगे, दिखा भी रहे हैं कि सामने में जो है यहाँ पर जो है एक पेंटिंग रखी हुई है, आर्टिस्ट ने आर्ट बनाया, एक तरफ माँ दुर्गा का जो है दर्शाया गया है, दूसरी तरफ अभाया का, और उसके आंखों में खून है, टपक रहा है। तो ये सारी चीज़ है कला के जरिए भी दर्शाया जा रहा है। और सामने में भी सीनियर हजरात जो है बैठे हुए हैं, दुर्गा पूजा नहीं मना करके यहीं पर अपना जो है इनको आंदोलन को सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। तो फिर हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ पर सामने में भी बता रहे हैं किस तरीक़े से मामला यहाँ पर है। ये चीज़ सामने में भी हमने देखा है, ये सारी चीज़ है, डेली का पल्स रेट है, वहाँ पर किसका कितना पल्स है, 7 डॉक्टर के है, बीपी है, पीआर है, सीबीजी है, ब्लड प्रेशर है, पल्स रेट है, सीबीजी है, ग्लूकोज का जो होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर 7 डॉक्टर्स के वहाँ पर, और कितने आवर्स हो चुके हैं वो वहाँ पर वो सामने में लिखा भी जा रहा है कि कितने घंटे से चल रही है। ये पूरे 7 डॉक्टर्स के, मैं कैमरामैन को बोलता हूँ कि लार्ज करके दिखाया जाए, जो 7 लोग जो वहाँ पर धरना पे बैठे हुए हैं, उन 7 डॉक्टर के इंग्लिश में भी नाम है, उनका बीपी भी है, पीआर भी है, सीबीजी भी है, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और सीबीजी मतलब ग्लूकोज लेवल जो होता है ब्लड का जो है, सारे लोग हैं यहाँ पर है। दुर्गा पूजा है मगर धरना चल रहा है, धरने के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है। ये वही एस्प्लेनेड है, ये वही जगह है जहाँ पर जो और भी धरने हुए थे, अनशन हुए थे, भूख हड़ताल हुआ था। ये सामने में जो है यही जवाहरलाल नेहरू रोड है। हम मूव कर रहे हैं सामने की तरफ और भी दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है सभी लोग यहाँ पर सामने में मौजूद है और इस तरीक़ा से सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि सभी लोग डॉक्टर हज़रात सीनियर और जूनियर डॉक्टर भी सामने में बैठ करके है अपनी बातें रख रहे हैं और सब लोग इस धरना को, इस सहयोग को दे रहे हैं। कहीं कहीं यहाँ पर भी देख सकते हैं ये प्ले कार्ड में भी लिखा हुआ है, सामने में देख रहे हैं, वी डिमांड जस्टिस फाइनली एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस लिख रहा है, सब चीज़ है। आवर बॉडी आर नॉट फॉर यू डिवाइड, आप देख सकते हैं इस, और यहाँ पर भी पेंटिंग के जरिए भी दर्शाया जा रहा है। बंगला में भी स्लोगन है, सामने में भी वहाँ पर जो है प्रतिवाद हो रहा है, जस्टिस फॉर आरजी कार का स्लोगन लगाया जा रहा है, जस्टिस फॉर आरजी कार का स्लोगन लगाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच। कैमरामैन जिसान के साथ मेट्रो चैनल एस्प्लेनेड धरना स्थल से, जहां पर 7 डॉक्टर सिंस सैटरडे से भूख हड़ताल पर, हैंगर स्ट्राइक पर और टिल डेथ तक बैठे हुए हैं। और हमने आपको वेस्ट बंगाल जेडीएफ के मेंबर से भी बातें, सब चीज़ बताई और सभी चीज़ आपके सामने में रखा ताकि सब चीज़ आप समझ सकें। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now